ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूपात्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली अगर दो शब्दों में हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, और वो दो शब्द हैं दैवी संस्कार और आसुरी संस्कार, है ना। मतलब हमको आसुरी संस्कार से बदल करके दैवी संस्कार बनाना, और उसके लिए बाबा ने जो युक्ति बताई, तो युक्ति क्या है? मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। कई लोग बोलते हैं ना, मेरी आत्मा को दुख नहीं दो। मेरी आत्मा शब्द कहना ठीक नहीं है, मुझ आत्मा को दुख नहीं दो, ये शब्द ठीक है। तो पहले क्या है? आत्मा, पीछे शरीर है, ये समझना है। मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा ने ये शरीर धारण किया, तो ये समझना अच्छी तरह से। और भगवान यही एक समय है जब ज्ञान रत्नों से हमारी कमाई कराता है। जितना चाहे उतना झोली भर सकते हैं, है ना। कैसे झोली भरना है वो हमें विधि आनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं विधि से सिद्धि मिलती है। आज बाबा ने कहा, बड़ी बात कही है। जो भी दुनिया में, एक तो जानते नहीं भगवान को, सृष्टि का आदि मध्यंत को नहीं जानते। एक तरफ कहेंगे दुख हरता सुख करता है, और एक तरफ कहेंगे सर्वव्यापी है। अब बाबा कहता है ड्रामानुसार उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि माया तुच्छ बुद्धि बना देती है। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तो देखा हुआ है, शराब पीने वाला व्यक्ति, और वो गिर गया गटर में पड़ा है, और कोई भले आदमी ने उसको निकाल दिया। उसको गाली दे रहा है, अरे मुझे क्यों निकाल दिया, मैं तो बहुत अच्छी जगह पड़ा था। वो भाई भी ऐसा था, वापस डाल दिया। तो आप सोचो कि बाबा कहता किसी को, कीड़ों को फिर गंदी भागती है। अभी बहुत हम नहीं यूज कर सकते ये सब, बाबा है यूज कर सकता है। फिर कई बच्चे क्या होता है, बाबा ने कहा निकालने की कोशिश करने जाते हैं और खुद गिर पड़ते हैं, जिसको कहते हैं कि हवन करने गए और हाथ खुद का जला लिया। तो ऐसा भी नहीं बनना, दुबन में फंसना नहीं है। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक विकारों की हिंसा होती है, दूसरी होती है फिजिकल हिंसा। दोनों हिंसा हमें नहीं करना है ना। बाबा वापस कह रहा है कि तुम याद अक्षर पक्का करो, योग नहीं। योग तो बहुत कुछ होता है। आज प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि की बात है। प्रीति बुद्धि मतलब आबे बेचारी, कोई दूसरा नहीं आता है। आज बाबा ने कहा जब प्रीति रखेंगे और लास्ट में जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब ये शरीर छूटेगा। इससे कर्मातीत के लिए तो चाहिए, और जो इतने भी बम्स बनाए खाली रखने के लिए नहीं, ये छूटेंगे तब तो परिवर्तन होगा। इसलिए कहा जाता है मृवा मौत मलू का शिकार, क्योंकि इतना सारा परिवर्तन न हो, इतनी सारी आत्माएं हैं, तब तक तो सृष्टि पर सुख शांति हो नहीं सकती है। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। मुख्य बात है युद्ध का मैदान, हमें हारना नहीं है। और अपकारियों पर उपकार जैसे बाबा करता है, वैसे हमें भी हर आत्मा चाहे कैसी भी हो उपकार करना। आप सोचो, हम तो मीठे नहीं थे कहीं से, हर रोज़ भगवान ने मीठे बच्चे कहा, अच्छी अच्छी बातें की, तो वो हमें ध्यान देना है। और अगर हर्षित रहना है तो ज्ञान का सिमरण करना है। बाबा ने आज कहा तुम ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी कल्प में किसी की नहीं है। तो इस नशे में स्थित होना, इसकी भी गहराई में देखेंगे। अब शुरुआत करते हैं आसुरी संस्कार और दैवी संस्कार। हम सबको मालूम है आसुरी संस्कार क्या होते हैं। लड़ाई करना, झगड़ा करना, कल भी बाबा ने कहा था ना, तेज आवाज़ में बोलना, किसी को दुख दे देना, झूठ बोलना, चुगली खाना, इधर की बात उधर लगाना, ये सब कौन से संस्कार है? आसुरी संस्कार। इन संस्कार आए कहाँ से? तो ये संस्कार एक्चुअली जब हम त्रेता युग के बाद, सतयुग में तो ज़्यादा गिरावट हुई नहीं, 2 ही कलाएँ कम हुई थी। त्रेता युग में जब आए, तो त्रेता युग में आने के बाद और कलाएँ कम हो गई।
6 कलाएं और कम हो गई, मतलब 8 कलाएं बची जब द्वापर युग में आए। और हुआ क्या, देहाभिमान आ गया। जो कहते हैं कि देवी देवताएं वाम मार्ग में चले गए। कहते हैं कि एडम और यू ने एक फल खाया। तो कौन सा फल खाया? विकारों रूपी फल खाया, और विकारों रूपी फल खाने के कारण ये दुनिया पलटी। मतलब द्वापर युग में भी काफ़ी विनाश होता होगा। जो सोने के महल थे, चांदी के महल थे, वो अंदर चले गए होंगे। तो जैसे ही हम देह अभिमान में आए तो क्या हुआ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन, ये आसुरी संस्कार आने लगे। ये संस्कार है ना। संस्कार कहाँ रहते हैं? आत्मा में। आत्मा ही संस्कार लेकर के जाती। कल जैसे बाबा ने कहा था ना कि वो संसार जन्म मिलता है। अब भगवान इस सृष्टि पर आता है, वो क्या करता है? आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार। तो भगवान को छोड़ करके कोई देवी संस्कार बदल नहीं सकता है। कैसे बदलता है भगवान आकर के? तो पहले भगवान क्या करता है? जो हमारे अंदर देह अभिमान है, उस देह अभिमान को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है? तो भगवान आकर के एक होमवर्क देता है। क्या होमवर्क देता है? बच्चे अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। और जितना जितना हम देही अभिमानी बनते जाते हैं, उतना उतना हमारे अंदर से देह भान कम होता जाता है। आप देखो, हर एक को अपना नाम बताएगा, पद बताएगा, पोजीशन बताएगा, तो उसको अभिमान होता है। ये देह अहंकार है। किसी को अपने सुंदर होने का अभिमान होता है, किसी को अपनी पद पोजीशन का अहंकार होता है, किसी को पैसे का होता है। ये सब अभिमान है। जो आत्मा स्वरूप में होगा उसको नहीं होगा। अब आप ये कह सकते हैं, तो क्या जो बाबा के बच्चे हैं उनको नहीं रहता डिफरेंस? क्योंकि कई लोग हमको बोलते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं उनकी ज़्यादा खातिरी बाबा के घर में भी होती है। उनको ज़्यादा पूछा जाता है, उनको आगे बैठाया जाता है। बीच में आई थी ना बात की, बड़े गलती करें तो ड्रामा, छोटे गलती करें तो हंगामा। तो छोटे बड़े का वहाँ भी डिफ्रेंशिएट हुआ। तो उसका बाबा ने जवाब दिया हुआ है कि वो वीआईपी अगर कोई एक निकलेगा तो उसकी सेवा हो जाती है, लेकिन कई सेंटरों के भाई बहनें खाली वीआईपी सेवा करते हैं। वो नहीं करना चाहिए। हमें मेजॉरिटी लक्ष्य किसका रखना है? भगवान गरीब निवाज है तो उनकी करनी चाहिए, लेकिन ठीक है, सब जगह का अलग अलग है। तो मैं भी कई बार देखता हूँ जब ऐसा कुछ होता है, लोग उनको ही ध्यान देते हैं और बाकी लोगों को नहीं ध्यान देते, तो मैं साक्षी हो जाता हूँ। क्योंकि सोचता हूँ ड्रामा तो कल्याण का ही है ना। कई लोग मैं देखता हूँ थोड़ा आगे पीछे होते रहते हैं, मुझे वो कुछ चाहिए नहीं, तो मैं वो डिटैच हो जाता हूँ उस समय में। तो ये भगवान आकर के हमें दैवी संस्कार बनाता है। कैसे बनाता है? तो हर रोज़ मुरली सुनाता है, आत्मा रूप में बैठ करके बोलता है अमृत बेला याद करो। मतलब एक एक चीज़ भगवान समझाता है, तब जा कर के हमारे आसुरी से दैवी संस्कार होते हैं। इतना आसान नहीं। जैसे एक माँ देखो बच्चे को कैसे धीरे धीरे सुधारती, एक एक करके ये संस्कार, ये संस्कार, ये संस्कार। आप देखो छोटे बच्चे को पालना करने में इतना आसान नहीं होता, इतना जल्दी से उसकी पालना नहीं होती, टाइम लगता है एक एक चीज़ सिखाने में। जो हमें याद है पहला अच्छा जब बच्चे को बोलना होता तो क्या करते हैं? बेटा बोलो पा, बेटा बोलो माँ। तो बड़ा मुश्किल से उसके मुख से शब्द निकलता है। जैसे हम वो लिखते थे ना, जो वर्णमाला होती, वो जल्दी बनते नहीं शब्द, तो बनाने के लिए मेहनत लगती है। वो क्या होता है, ABCD ये छोटा बड़ा लिखा जाता था, उसके ऊपर फेरते थे। तो ऐसे क्या होता है, शुरू में समझ में नहीं आता। A फॉर एप्पल है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे लिखते 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 हमारी प्रैक्टिस होती है और समझ में आता है। तो भगवान भी ऐसे क्या करता है, सबसे पहले इस दृष्टि पर आता है और माँ को अडॉप्ट करता है। माँ मतलब ब्रह्मा माँ शब्द आता है ना लास्ट में, तो उसको अडॉप्ट करता है और उसको कहता है भागीरथ, और उसके तन द्वारा आकर के ज्ञान सुनाता है हमको और फिर हमारे संस्कारों को बदलता है। तो हमें मेहनत करनी है कि कैसे हम इससे बाहर खुद निकलें, कैसे हमारे दैवी संस्कार बने, तो उसको देखना है। इन्हीं को तो बदलने के लिए भगवान को आना पड़ता है। अब खुद बदल गए तो हम दूसरों को भी बदल सकते हैं, है ना। कई बच्चे फिर क्या करते हैं कि दूसरों को बदलने के लिए गए, दूसरे के संस्कार, अब अपना भी फंस गए, अब खुद फंस गए,
तो क्या होगा? निकालने दूसरे गए थे, खुद गिर गए। अब जब खुद गिर गए तो उनको निकालने में कितनी मेहनत लगेगी। जैसे वो हम सब ने स्टोरी पढ़ी युधिष्ठिर की और यक्ष की कहानी पढ़ी ना। तो पहले कहते हैं नकुल गए, फिर सहदेव गए पानी पीने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई पानी पीने से पहले आपको मुझे सुनाना पड़ेगा कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं और पानी पीने लगे। तो क्या हो गया? बेहोश हो गए। ऐसा करके सुनाते ना। तो पहले क्या हो गया? पहले सहदेव हुए, फिर नकुल हुए, फिर अर्जुन हुए, फिर भीम हुए। जैसे जैसे उनकी थी वो सब के अनुसार हो गए, तो वो कर नहीं पाए। अब फिर लास्ट में दिखाते हैं कौन आया? अर्जुन आया। तो अर्जुन अर्जुन ने युधिष्ठिर आए। अब युधिष्ठिर तो कहा जाता समझने वाले थे। तो उनको पूछा तुम कौन हो? तो क्या कहा युधिष्ठिर ने? मैं न शरीर हूँ, न मैं इंद्रिय हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, मैं चैतन्यात्मा हूँ। तो उसके बारे में जवाब दिया, है ना। सबसे तेज कौन है? तो उन्होंने क्या कहा? मन की सबसे तीव्र, वायु से भी तीव्र वेग किसका है? तो कहा, किसको कहा? मन का है। बहुत सारे प्रश्न हैं, अलग अलग से रीति से पूछा। संसार के दुख का कारण क्या है ना। तो लालच, स्वार्थ और भय दुख के कारण को बताया, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन दुनिया इन बातों को नहीं समझती। आज बाबा ने मुझे इसलिए याद आया, बाबा कह रहा है कि जो मुझे सर्वव्यापी कहते हैं उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तो खुद निकालने गए और उसमें गिर पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर बुद्धिमान था तो सबको निकाल करके लाया। उनकी बातें सुन करके खुश हुआ, खैर ये कहानी बताई। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर हम किसी की सेवा करने गए तो हमारी बुद्धि इधर उधर भटके नहीं, वो ध्यान देना है हमें। बाबा ने कहा किसी को निकाल कर आधा पौना तक ले और फिर हाथ छुड़ा करके जाकर के गिर पड़ते हैं, तो वैसा नहीं। माया से हारना नहीं है, अच्छी तरह से समझ करके हमें माया से जीतना है। भगवान आकर के हमें अरे क्या कर रहा है? ज्ञान रत्नों से झोली भर रहा है। अब बाबा ने कहा ये समय खोने का नहीं है। तो कई लोग क्या होता है, अपने स्वभाव संस्कार में खोए रहते हैं, कई लोग इसकी उसकी बातों में खोए रहते हैं। अब कमाई का समय हो और उस समय खो जाओ तो क्या होगा? नुकसान ही होगा ना। बाबा ने कहा था कमाई कर सकते हो, जो जितना चाहे वो भर सकता है झोली, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन क्या है भाई, जमा तो उतना ही करेंगे जो कल पहले किया होगा, नहीं तो मुश्किल होता है। कई लोग फिर मूंझ जाते हैं उन्हीं चीज़ों में, है ना। लेकिन ये बात पीछे लागू होती, पहले नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? बाबा कहता है चलते फिरते याद अक्षर पक्का कर लो, योग नहीं करो। याद करेंगे तो हमारे अंदर वो शक्तियाँ जमाएंगे। योग तो बहुत प्रकार के होते हैं, शारीरिक योग, मानसिक योग, हठ योग, ये योग, वो योग, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और योग लगता किससे? बुद्धि योग कहा जाता है। तो बुद्धि जब चित्र बनाती है तो हमारा बुद्धि का तार उनके साथ जुड़ता है, इसलिए उसको बुद्धि योग कहा जाता है। और जिनका योग परमात्मा के साथ जुड़ जाता है उनको कहते हैं प्रीति बुद्धि। तो हमें अपने आप की चेकिंग करना है कि मेरी प्रीति कितनी परमात्मा के साथ है, कितना बाबा को याद करते हैं। और याद करते करते अंत में हमारी सतोप्रधान अवस्था बनेगी, तब हम कर्मातीत होंगे और तब शरीर छोड़ेंगे, वापस चले जाएंगे। तो वो चेकिंग करना है, मेहनत करनी। बगैर मेहनत किए कुछ नहीं होगा। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए हमें पुरानी दुनिया का वैराग्य होना चाहिए, मतलब कोई राग नहीं नजर आना चाहिए। पुराने स्वभाव संस्कार सब बदली होने चाहिए। नहीं तो कई लोगों को बहुत मज़ा आता है पुरानी चीज़ों में, पुराने लोगों में। कई लोगों को क्या होता है, वो
बात को दूसरे को बताने में भी बहुत आनंद आता है, वो सब नहीं करना है। ये सब बहुत महीन बातें हैं समझने की। भगवान जिसको आधा कल्प से याद करते आए वो आया इस सृष्टि पर और आकर के हमको ये सब बता रहा है, और हम अपना समय इधर उधर बेकार कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है ना। बाबा ने कहा देखो विनाश तो होना ही, विनाश होगा तब तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे, है ना। इसलिए आज बाबा कह रहा है किताब छपाओ, गेट बे टू शांति धाम सुख धाम, वो शायद बन भी गई होगी, मुझे नहीं पता, है ना। गेट बे टू शांति धाम सुख धाम, मतलब पहले हम शांति धाम जाएंगे, परम धाम जाएंगे, फिर वहाँ से सुख धाम जाएंगे। इसका अर्थ दुनिया में समझेंगे नहीं, उनको समझाना पड़ेगा। बाबा कहता है कोटों में कोई समझेंगे। और आज एक बाबा ने बात कही कि प्रदर्शनी अगर आदि रखते हो तो दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है हम सेवाएं करते हैं बहुत सारी, निकलते नहीं हैं, है ना। वैसे तो आप मान के चलो थंब रूल है, 100 को आप सुनाएंगे तो मुश्किल से 5 थोड़ा सा समझेंगे, उससे ज़्यादा समझेंगे नहीं। 5 में से भी कोई हो सकता है 1 ही 2 रेगुलर हो, है ना। अभी जैसे फ्लावर शो के बाद किया तो 2 ही रेगुलर हुए, बाकी तो रेगुलर नहीं हुए। अब सुना तो 40-50 लोगों ने था, तो ऐसे ही होता है। तो ये सारी बातें बाबा कह रहा है, इसलिए दिल शिकस्त नहीं होना कि अरे क्या करें इतने लोगों को सुनाया। बाबा ने कहा वो सब प्रजा है, प्रजा तो ढेर बनती है, वो बनती जाएगी। मेहनत करना है, मेहनत के बगैर कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता। हम सब ने देखा, अभी देखो आदरणीय सचिन भाई जी आए थे, कितनी मेहनत करते हैं। आप सोचो यहाँ 5 दिन रहे, गुरुवार को शाम को आ गए थे और रविवार शाम को गए, ऑलमोस्ट 5 डेज रहे। 5 डेज में काफ़ी 4-5 प्रोग्राम किए उन्होंने। अब यहाँ से उनको जाना था मंडे की सुबह को, उनको संडे की शाम को ही जाना पड़ा, क्योंकि हैदराबाद से एक कोई हॉस्पिटल है वहाँ से ऑफ़र आ गया था अभी ऐसा का प्रोग्राम करना। तो अभी वो क्यों इतना कर रहे हैं? मेहनत करना पड़ेगी ना। कई भाई बहनें मेहनत करना नहीं चाहिए, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। और मेहनत करना सीखना है तो मैं बताऊँ क्या करूँ, कोई एक छोटा सा प्रोग्राम अपने बलबूते पर कि इस प्रोग्राम को मैं लीड करता हूँ, मैं ऑर्गेनाइज करूँगा, करके दिखाओ तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या करना पड़ता है ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होना, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि माताओं को आगे रखना है, माताओं बहनों को आगे रखना है। तो इसमें भी 2 चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया है। देखो कुछ माताएं बहनें आगे जाना चाहती हैं और कुछ जाना भी नहीं चाहती। वो सोचती जो चल रहा है वो ठीक है, बस अमृत बेला कर रहे हैं, नुमाशाम कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं। कभी कभार किसी ने बोल दिया जो छोटी मोटी स्थूल सेवा बोल दी, कर लिया, हो गया। ऐसा नहीं होता है। जिसको आगे जाना होता है ना, वो आगे जाने का पुरुषार्थ करता है, आगे आकर के सेवा लेता है कि चलो मुझे ये वाली सेवा करना, मुझे ये चांस दो, चलो मैं ये वाली सेवा करता हूँ। वो भी करना पड़ता है। देखो दोनों तरफ से है, एक तरफ है चांस देना और एक तरफ है चांस लेना। आप देखो जो नेता होते हैं ना, वो सारी पावर अपने पास रख ही लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि पावर मांगने से नहीं मिलती है, पावर लेनी पड़ती है भाई। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। तो वो हम सबको मेहनत करनी है, तब जा कर के होगा। मेहनत बगैर विश्व का मालिक कोई थोड़ी बन सकता है। और उसके लिए याद रहे कि हम कल पहले भी बने थे, आज भी बनेंगे। आज चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर को भी बाबा ने याद किया, है ना। नीचे तपस्या, ऊपर स्वर्ग। ऊपर स्वर्ग कोई नहीं होता है, लेकिन तपस्या नीचे कर रहे हैं। तो हमें अच्छी तरह से समझना है, ध्यान रहे भगवान जो आकर के डायरेक्शन देता है उसके विरुद्ध कुछ नहीं करना। उसके विरुद्ध करना मतलब भगवान बोल रहा है कुछ और करो कुछ और, तो उसमें आप परेशान हो जाएंगे। वो कभी नहीं करना है। तो ये सब हमको मेहनत करनी है। आज के वरदान पे आते हैं। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकार कर। अब ये बड़ा टफ है। लोग तो यहाँ उपकारी पर भी उपकार नहीं करते हैं। मान लो आपने किसी को पैसे की मदद दी, ऐसा बहुत बार होता है। आप किसी की मदद करो और वो वापस ही नहीं कर रहा है, तो क्या समझने में फ़ायदा है?
पुराना कोई हिसाब किताब होगा, चुकतू कर गया कि वो नहीं दे रहा है, नहीं देगा, है ना। तो बाबा कहता है, अब ये देखो बाबा का हमने देखा है, सारी मुरलियाँ आप देख लो, हमने कितनी उसकी निंदा स्तुति ग्लानि की, सर्वव्यापी कहा, लेकिन उपकार करता ना, हमें उसने कड़वे बच्चे नहीं कहा, मीठे बच्चे कहा। बाबा कहता है ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो, ये सच्ची सेवा। बाबा कहता है जैसे साइंस वाले रेत में खेती पैदा करते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, आजकल तो हाइड्रोपोनिक भी आ गया, देन वो क्या बोलते हैं मछलियों वाला, उसको भी कुछ नाम देते हैं, तो ऐसी बहुत सारी आ गई। तो बाबा कहता आप साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बनकर अपकारियों पर भी उपकार करो, धरनी को परिवर्तन करो, मेहनत करो, स्व परिवर्तन पहले खुद का करो, फिर शुभ भावना शुभकामना से किसी भी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो। क्योंकि शुभ भावना जब हम रखते हैं ना तो सफलता अवश्य मिलती है, वो हमें मेहनत करना है, लेकिन हम क्या होता है शुभ भावना शुभकामना रखते नहीं तो फिर होता नहीं। और ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अगर हमें सदा खुश रहना है तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स मुरली से याद कर लो समान, तो क्या होगा, हम हर्षित रह पाएंगे। बाबा ने कहा अव्यक्त सारे में, जैसे आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी की भी नहीं है। क्यों कि हमारी ऐसी पर्सनालिटी बनाने वाला कौन है, स्वयं परमात्मा है। तो सबसे बड़ी से बड़ी हमारी पर्सनालिटी क्या है, स्वप्नवा संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी, वो प्योरिटी झलकती है ना। तो हमें उस रूहानी की पर्सनालिटी में स्थित होकर के फिर सेवा करनी है। स्थित होंगे तो सेवा करनी नहीं पड़ेगी, हो जाएगी। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें दैवी संस्कार बनाने हैं। बाबा आसुरी संस्कार बनाकर चेंज करके दैवी संस्कार बनवा रहा है, और उसके लिए एक बाबा से प्रीति बुद्धि रख करके मेहनत करते करते कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, और उसके लिए वैराग्य वृत्ति चाहिए। बाबा जो कह रहा है उसके विरुद्ध कोई काम नहीं करना है, श्रीमत के विरुद्ध हार नहीं खानी, डबल अहिंसक बनना है, और शुभ भावना से सेवा करके अपकारियों पर भी उपकार करना है, और हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरण करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।